वेलकम बैक गाइस काली लिनक्स की और एक ट्यूटोरियल में। तो देखो इस वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ काली लिनक्स को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से जितने भी बेसिक कमांड है उन सारे कमांड से लेकर जितने भी एडवांस कमांड है, जो भी न्यू कमांड है उनके ऊपर बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में से कोई भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं आया था एंड बेसिकली काली लिनक्स के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आया था। बट इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक काली लिनक्स को सीखेंगे, वो भी सिर्फ एक वीडियो के अंदर। तो देखो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट बिलीव मी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कंप्लीटली काली लिनक्स को यूज कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप समझो कि काली लिनक्स क्या होता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर आपको बताया है और प्रीवियस की जो भी वीडियो है, अगर आपने उन वीडियो को देखा है तो भी आपको पता होगा कि काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक पेन टेस्टर के लिए, ये एक एथिकल हैकर के लिए या फिर एक बग बाउंटी हंटर के लिए प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक नॉर्मल यूजर के लिए प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो भी डेली टास्क करना होता है, जो भी डेली काम करना होता है, वो सब कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। ठीक उसी तरह काली लिनक्स भी प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एथिकल हैकर के लिए या फिर एक पेन टेस्टर के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आता हूँ। तो देखो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। बेसिकली जो भी ऐप को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक उसी तरह इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है, बहुत ही सिंपल होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखो काली लिनक्स के अंदर बेसिकली आप कमांड की हेल्प से काली लिनक्स को यूज करते हैं। जो भी आपको टास्क करना है, चाहे फाइल क्रिएट करना है, फाइल को डिलीट करना है या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो उस कंडीशन में आप डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड को यूज करते हैं। तो इसीलिए आपको कमांड को ज्यादातर फोकस करना है, कमांड को ज्यादातर सीखना है। बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप डायरेक्टली क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे फाइल हैं, आप सिंपली डबल क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो या फिर किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका मीनिंग होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ बटन होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आइकन होते हैं। उन आइकन के ऊपर क्लिक करके, उन बटन के ऊपर क्लिक करके आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे। बट जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ टूल होते हैं। एक बार आप काली बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टूल्स शो करेगा डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रिकॉग्निशंस, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस, प्रिविलेज एक्सेलेशन, ऐसे बहुत सारे टूल सेक्शन हैं एंड इनके अंदर बहुत सारे टूल होते हैं। तो ये जो टूल है बेसिकली दोस्तों, ये एक तरह का ऐप आप समझ लीजिए। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, ठीक उसी तरह काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ टूल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको टूल कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले काली लिनक्स को और डिटेल में समझने से पहले आप थोड़ी बहुत काली लिनक्स की ओवरव्यू समझ ले कि आखिर काली लिनक्स एग्जैक्ट में होता क्या है एंड इसको क्यों जो हैकर होते हैं वो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज करते हैं। तो फटाफट से मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। तो देखो काली लिनक्स को समझने के लिए मैं बेसिकली काली लिनक्स का जो ऑफिशियल वेब पेज है kali.org, वहां पर मैं आया हूं एंड इसका जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो देखो अगर आप भी इस पेज को ओपन करना चाहते हो, थोड़ी बहुत खुद से रिसर्च करके, खुद से पढ़ के अगर जानना चाहते हो काली लिनक्स के बारे में, देन इस डॉक्यूमेंटेशन पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस लोकेशन पर आ सकते हो। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि काली लिनक्स एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि ये एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। यानी इसका जो सोर्स कोड है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से। तो देखो इसकी हेल्प से हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी ऑडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली जो भी एथिकल हैकर का काम होता है या फिर जो भी एक सिक्योरिटी रिसर्चर का काम होता है, वो सब कुछ हम काली लिनक्स की हेल्प से कर सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से एथिकल हैकिंग के फील्ड के अंदर या फिर बग बाउंटी हो या फिर पेन टेस्टिंग हो, हर एक फील्ड के अंदर काली लिनक्स को एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है।
देन यहाँ पर लिखा है इट रन मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड इज फ्रीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू बोथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड हॉबिस्ट। यानी इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा काले लिनक्स को आप जैसे मैंने यहाँ पर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक उसी तरह आप डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक उसी तरह अगर आप चाहते हो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना तो वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक मोबाइल के अंदर काले लिनक्स को इंस्टॉल करना देन वो भी कर सकते हो। सबका इंस्टॉलेशन मेथड डिफरेंट है, बट इस वीडियो के अंदर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से काले लिनक्स को इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सिंपल है काले लिनक्स को इंस्टॉल करना एंड यूज करना। तो देखो अगर आपको काले लिनक्स के बारे में और भी डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है, देन आप इस लोकेशन पर आ सकते हो, इस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो एंड डिटेल में काले लिनक्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो देखो काले लिनक्स को हमें क्यों यूज करना चाहिए अगर आपको वो देखना है, देन यहाँ पर और एक लिंक है शुड आई यूज काले लिनक्स, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पर और एक पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज को भी आप पढ़ सकते हो। देन काले लिनक्स को किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी अगर आपको जानना है, देन यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग काले लिनक्स पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपके सामने शो करेगा, आप 1 बाय 1 पढ़ के देख सकते हो, सीख सकते हो। बट यहाँ पर मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा थ्योरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं फटाफट से जो भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से काले लिनक्स को डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। तो देखो काले लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन का रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर दो तरह की वर्चुअल मशीन होते हैं, लाइक VMware वर्कस्टेशन हो गया या फिर वर्चुअल बॉक्स हो गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको प्रीफर करना चाहूँगा VMware वर्कस्टेशन के ऊपर, क्योंकि मैं फिलहाल इसी वर्चुअल मशीन को यूज करता हूँ काले लिनक्स को रन करने के लिए। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो इस फाइल का लिंक, ये जो VMware वर्कस्टेशन है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम VMware को डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, काले लिनक्स का ISO फाइल डाउनलोड करना है। तो काले लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली kali.org जो काले लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आना है। देन आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें वर्चुअल मशीन के लिए डाउनलोड करना है, तो इसलिए हम वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर दैट हम VMware के लिए डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो मैंने ऑलरेडी इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करके रखा है, इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल करके रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल काले लिनक्स 2024.1 इन वर्चुअल बॉक्स, इस वीडियो को आपको रेकमेंड करूंगा। इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर डिटेल में बताया गया है किस तरह से काले लिनक्स को इंस्टॉल करना है VMware वर्कस्टेशन के अंदर। तो देखो इस वीडियो के अंदर जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है सिर्फ उसको आप फॉलो कीजिए, बाकी जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से डाउनलोड करना है। VMware आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड काले लिनक्स का जो ISO फाइल है आप काली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा। इन दोनों जगह से आप इस वीडियो को देख सकते हो एंड सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करके काले लिनक्स को VMware के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वंस काले लिनक्स इंस्टॉल होने के बाद हम बेसिक कमांड के ऊपर बात करेंगे। तो देखो काले लिनक्स की जो भी बेसिक कमांड है उसको समझने से पहले काले लिनक्स की इंटरफेस को एट फर्स्ट समझ लो। तो देखो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा विंडोज़ में जैसे स्टार्ट बटन होता है, ठीक उसी तरह काले लिनक्स के अंदर काले बटन होता है। सिंपली यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर क्लिक करना है। ये जो बटन है एप्लीकेशन बटन, इसको काले बटन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी टूल इंस्टॉल है काले लिनक्स के अंदर वो सारा टूल यहाँ पर शो करेगा आपके सामने। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप फर्स्ट टाइम काले लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे एंड उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट बहुत छोटा है। तो जूम करने के लिए शॉर्टकट की आप याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट और जो प्लस बटन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ये जूम हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपको जूम आउट करना है देन आपको कंट्रोल शिफ्ट माइनस बटन, कंट्रोल माइनस बटन, सिर्फ कंट्रोल और माइनस बटन।
तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जूम चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन। तो देखो जब आप न्यूली इंस्टॉल करते हैं काले लिनक्स को, तो सबसे पहले आपको काले लिनक्स को अपडेट करना होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक सा एक कमांड देना होता है, sudo apt अपडेट। तो इस कमांड को आपको रन करना है। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो काले लिनक्स का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो काली है, तो आपको काली लिखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड अपीयर नहीं होगा, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप पासवर्ड देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अपडेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मे भी ये आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये कितना टाइम लेगा। तो मेरे केस के अंदर ये फटाफट से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो एक बार डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने देते हैं, इसको प्रॉपरली इंस्टॉल होने देते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पर 100% डाउनलोडिंग भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पैकेज भी रीडिंग होना स्टार्ट हो गया है, पैकेज फैचिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देन अपडेट करने के बाद नेक्स्ट आपको जितने भी पैकेज है उनको अपग्रेड करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली और एक कमांड देना है, sudo apt अपग्रेड। तो ये कमांड थोड़ा सा टाइम ले सकता है अगर आप न्यूली अपग्रेड करते हैं। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ, आपको भी कुछ इस तरह से पूछेगा यस और नो, तो आपको वाई प्रेस करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये जो अपग्रेडिंग प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है जब आप फर्स्ट टाइम अपग्रेड करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको अपग्रेड करके रखा है, इसलिए यहाँ पर फटाफट सारा कुछ कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको भी एक बार कंप्लीट होने देते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, तो एक बार वेट करते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काले लिनक्स को अपडेट करना है एंड अपग्रेड करना है। तो फटाफट से मैं जो टर्मिनल है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और पहले तो मैं आपको फाइल सिस्टम का जो हायरार्की है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फाइल सिस्टम का ही जो हायरार्की है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करना चाहूँगा। देन यहाँ पर मैं सर्च करूँगा काली लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की। ओके, तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट आया है, बट ये जो पहला रिजल्ट है इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो एक बार मैं काले लिनक्स पर आता हूँ एंड इसका जो फाइल सिस्टम है, ये फाइल सिस्टम यानी कि जो फाइल मैनेजर हम कहते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा एंड इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर जो काले लिनक्स है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं एंड इन फोल्डर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं काले लिनक्स को रन करने के लिए। तो कौन सी फोल्डर के अंदर क्या है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप काले लिनक्स के अंदर कोर लेवल पर काम करना चाहते हो। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले आपको फाइल सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ किसी भी कमांड को सिखाने से पहले। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो मेरा क्रोम है उसको मैं ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक फोल्डर के बारे में बताऊंगा। तो देखो जो बिन फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जो भी एसेंशियल कमांड है, जो भी बाइनरी कमांड है, उनको स्टोर किया जाता है, जैसे कि ls हो गया, cp हो गया, cat हो गया, यानी कि जो भी एसेंशियल कमांड है, जो भी बेसिक कमांड है वो बिन फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फोल्डर कहते हैं, ठीक उसी तरह हम लाइनक्स या फिर काले लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनको हम डायरेक्टरी कहते हैं। यानी कि जो हम विंडोज़ के अंदर फोल्डर कहते हैं उसी चीज़ को, सेम चीज़ को हम काले लाइनक्स के अंदर डायरेक्टरी कहेंगे। तो यहाँ पर बिन फोल्डर ना कहकर यहाँ पर हम बिन डायरेक्टरी कहेंगे। ठीक उसी तरह ये जो बूट फोल्डर है इसको भी हम बूट डायरेक्टरी कहेंगे। तो बूट डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है बूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर फाइल रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द लिनक्स कर्नल एंड द बूट लोडर। यानी कि बूट फोल्डर के अंदर क्या होता है, बूटिंग के लिए यानी कि काले लिनक्स को बूट करने के लिए जो भी फाइल सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं वो वहाँ पर स्टोर हुआ होता है। कि लिनक्स कर्नल वगैरह हो गया या फिर बूट लोडर वगैरह हो गया, वो सब बूट फोल्डर के अंदर, बूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक उसी तरह जो डेप डायरेक्टरी है इसके अंदर क्या होते हैं, कंटेंट डिवाइस फाइल हुई रिप्रेजेंट हार्डवेयर डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव एंड टर्मिनल। तो ये जो डेप डायरेक्टरी है इसके अंदर जो भी डिवाइसेस फाइल होते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे कि हार्डवेयर के अंदर अगर हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करें, यूएसबी ड्राइव के बारे में बात करें, तो वो सब कुछ डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर होता है।
ठीक उसके बाद जो etc डायरेक्टरी है इसके अंदर होल्ड सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर वेरियस सर्विस एंड एप्लीकेशन। तो ये जो एटसेट्रा डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी के अंदर वेरियस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं जो फाइल हमें हेल्प करते हैं वेरियस सर्विस एंड एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये सर्विस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सर्विस काली लिनक्स के अंदर हैं, जैसे कि एपीएचई सर्विस हो गया, जैसे कि हमारा माई एसक्यूएल सर्विस हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं। एंड जो एप्लीकेशन है इसका मतलब ये होता है टूल, डिफरेंट काइंड ऑफ हम टूल को यूज़ करेंगे, जैसे कि ngrok वगैरह हो गया, जैसे कि हम और भी जैसे कि टॉप 10 टूल हो गया, उनको हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो वही कॉन्फ़िगर फाइल एटसेट्रा डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक उसके बाद जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पर स्टोर होता है इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी वेयर यूजर स्टोर देयर पर्सनल फाइल एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पर जो भी यूजर होता है वो अपना पर्सनल जो भी फाइल वगैरह होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है वो वहाँ पर स्टोर करता है। देन उसके बाद जो लाइब्रेरी डायरेक्टरी है वहाँ पर एसेंशियल लाइब्रेरी स्टोर होते हैं, जैसे कि /bin/sbin ये सब कुछ स्टोर होता है। देन जो मीडिया डायरेक्टरी है यहाँ पर जो भी हमारा माउंट डिवाइस है, यानी कि अगर आप किसी एक्सटर्नल यूएसबी को कनेक्ट करते हैं या फिर एक्सटर्नल किसी भी हार्ड ड्राइव या फिर किसी भी स्टोरेज डिवाइस को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उन डिवाइस को कहा जाता है माउंट डिवाइस या फिर माउंट पॉइंट। तो उनको स्टोर करने के लिए ये जो मीडिया डायरेक्टरी है वो काम में आता है। ओके, देन उसके बाद ये है माउंट डायरेक्टरी। तो ये डायरेक्टरी बेसिकली टेम्पोररी माउंटिंग फाइल सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा टेम्पोररी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, जैसे कि यूएसबी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, उनको ये यूज करता है माउंट फोल्डर। देन उसके बाद जो ऑप्शनल डायरेक्टरी है वहाँ पर कंटेंट ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफन यूज फॉर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो ऑप्शन डायरेक्टरी है यहाँ पर हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। ओके, देन ये जो प्रोसेस डायरेक्टरी है इसके अंदर हम ए वर्चुअल सिस्टम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रनिंग प्रोसेस एंड कर्नल पैरामीटर। तो ये जो प्रोसेस डायरेक्टरी है इसके अंदर जो भी वर्चुअल सिस्टम के अंदर प्रोसेस चल रहा है, जो भी सर्विसेज रन हो रहा है, जो भी कर्नल का पैरामीटर रन हो रहा है, वो उनका इंफॉर्मेशन बेसिकली ये जो प्रोसेस डायरेक्टरी है यहाँ पर स्टोर होता है। देन ये जो रूट डायरेक्टरी है ये होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूज़र, ये रूट यूज़र का होम डायरेक्टरी होता है। जैसे कि नॉर्मल यूज़र का होम डायरेक्टरी होम होता है, ठीक उसी तरह ये जो रूट डायरेक्टरी है ये रूट यूज़र का, यानी कि जो सुपर यूज़र है उसका होम डायरेक्टरी होता है। ठीक उसी तरह जो एसबिन डायरेक्टरी है यहाँ पर एसेंशियल सिस्टम बाइनरी जो भी रिक्वायर्ड होते हैं सुपर यूजर को वो स्टोर होता है, यानी कि जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर sudo कमांड को यूज़ किया, sudo apt अपडेट या फिर sudo apt अपग्रेड। ये क्या है? ये सुपर यूजर का कमांड है। जब भी आप sudo को यूज़ करते हैं तो वो सुपर यूजर का कमांड हो जाता है। तो उस कमांड वगैरह उस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पर एसबिन काम में आता है। देन यहाँ पर जो टेम्पोररी डायरेक्टरी है ये भी टेम्पोररी फाइल को स्टोर करने के लिए काम में आता है एंड सिस्टम को रिबूट करने के लिए भी काम में आता है। देन उसके बाद जो यूजर डायरेक्टरी है यहाँ पर एक सेकेंडरी हायरार्की कंटेनर containing read only user data and utilities including program library and documentation। तो ये जो यूजर डायरेक्टरी है यहाँ पर हम रीड ऑनली डेटा को, यूटिलिटीज को, प्रोग्राम को एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को स्टोर करते हैं जो कि रीड ऑनली है, यानी उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। रीड ऑनली का मतलब होता है जिस चीज़ को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको ऊपर कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर वहाँ पर कोई इमेज है तो इमेज को सिर्फ हम देख सकते हैं, इमेज को हम मूव नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते या फिर डिलीट नहीं कर सकते। ओके, वो होता है रीड ऑनली फाइल, रीड ऑनली डेटा। तो नेक्स्ट जो var डायरेक्टरी है वहाँ पर हम स्टोर वेरियस डेटा फाइल को स्टोर करते हैं, सच एज लॉग्स, मेल स्पूल फाइल एंड टेम्पररी कैश फाइल। तो ये जो var डायरेक्टरी है वहाँ पर हम वेरिएबल डेटा फाइल को स्टोर करते हैं, जैसे कि सिस्टम लॉक हो गया, मेल स्पूल फाइल हो गया या फिर टेम्पररी कैशे हो गया। तो मैं बेसिकली यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, एक बार मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी बातें बताई हैं वो सारे इन फोल्डर के ऊपर, इन डायरेक्टरी के ऊपर लागू होते हैं। जैसे कि मैंने बिन के बारे में बताया, बूट लोडर के बारे में बताया, डिवाइसेस डायरेक्टरी के बारे में बताया, एटसेट्रा डायरेक्टरी के बारे में बताया, var डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी, तो इनके बारे में मैंने बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि काली लिनक्स के अंदर जो भी डायरेक्टरी होते हैं, जो भी फाइल सिस्टम होते हैं, उनके अंदर क्या क्या स्टोर होता है, उनका क्या काम है एंड वो किस काम के लिए आते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, काले लाइनक्स के अंदर जो भी डायरेक्टरी होते हैं वो ब्लू कलर में होते हैं एंड जो भी फाइल होते हैं वो वाइट कलर में होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फाइल सिस्टम हायरार्की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ी बहुत आपको जो भी बेसिक कमांड है उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हम सिंपली क्लिक करके GUI इंटरफेस पर एक टूल को ओपन करते हैं या फिर एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पर बेसिकली सिंपली क्लिक करके हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। बेसिकली हमें जो भी काम करना होता है वो हम टर्मिनल की हेल्प से करते हैं। तो ये रहा हमारा टर्मिनल, सिंपली टर्मिनल को क्लिक करेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एंड सबसे पहले टर्मिनल को थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लूँगा। जूम करने के लिए आपको Ctrl+Shift++ बटन को प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है काली@काली, ये हमारा यूज़र नेम है एंड हमारा जो यूज़र नेम है वो एक नॉर्मल यूज़र है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर sudo su कर दूँ, sudo su, तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड पूछेगा। तो जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो काली है, तो काली देने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर किया। तो यहाँ पर आप देखना कि ये जो ग्रीन कलर का काली था वो यहाँ पर root@काली हो गया। इसका मतलब ये है कि अब मैं सुपर यूज़र पर हूँ, यानी कि अब मैं जो रूट यूज़र है उसके साथ लॉगिन में हूँ। तो जो भी अगर आपको किसी एसेंशियल काम को करना है तो उस कंडीशन में आपको sudo su करना है एंड सुपर यूज़र पर एट फर्स्ट आना है। देन इसके बाद यहाँ पर आप जो भी कमांड को रन करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, वो कमांड आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सुपर यूजर से बाहर आना चाहूँगा। तो सुपर यूजर से बाहर आने के लिए आपको एग्जिट कमांड को यूज़ करना है, एग्जिट लिखना है, तो आप नॉर्मल यूजर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो पहला कमांड है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कैट कमांड के बारे में। कैट कमांड को देने के बाद आप जिस भी फाइल का नाम लिखेंगे उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो शो करेगा। जैसे कि मुझे ये जो काले लिनक्स है इसका OS रिलीज वर्जन देखना है, यानी काले लिनक्स का कौन सा वर्जन है वो देखना है। तो उसके लिए आपको सिंपली कैट लिखना है, कैट कमांड है एंड जो OS रिलीज फाइल है उसका एड्रेस देना है। तो वो बेसिकली है /etc/OS रिलीज। देन इतना देने के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर काले लिनक्स का एंटायर कर्नल डिटेल्स यहाँ पर शो हो गया। जैसे कि काले लिनक्स का प्रिटी नेम क्या है, काले लिनक्स, यानी कि जो भी नॉर्मल यूज़र का नेम काली है तो यहाँ पर काली शो हो रहा है। नेम इक्वल टू काली, तो ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए यहाँ पर GNU/Linux शो हो रहा है। उसका वर्जन ID यहाँ पर शो हो रहा है, ये एक लेटेस्ट वर्जन का काले लिनक्स है, काले लिनक्स 2025.2। देन उसके बाद यहाँ पर वर्जन शो कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर वर्जन कोड नेम शो कर रहा है, ID शो कर रहा है, ID लाइक शो कर रहा है, होम URL शो कर रहा है, सपोर्ट URL शो कर रहा है। अगर आपको कोई भी बग को रिपोर्ट करना है उसके लिए भी बग रिपोर्ट URL यहाँ पर शो कर रहा है। देन ANSI कलर भी यहाँ पर कोड, जो भी कलर कोड होते हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो ये तो बेसिकली जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो ये था वो कमांड जिसकी हेल्प से आप अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो अब मैं आपको क्लियर करना बताता हूँ। अगर आपको ये जो कंसोल है इसको क्लियर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो क्लियर करने के लिए बेसिकली आपको सिंपली क्लियर कमांड को लिखना है, एंटर प्रेस करना है, आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट वे में क्लियर करना है देन आपको Ctrl+L, जो L की होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी को देखना चाहते हो या फिर कोई भी लोकेशन पर आप हो एंड उस लोकेशन पर क्या क्या है, यानी कि क्या क्या डायरेक्टरी है, क्या क्या फाइल है वो देखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप ls कमांड को यूज कर सकते हो। सिंपली आपको ls लिखना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखो जब मैंने ls लिखा और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें शो हुआ, कुछ ब्लू कलर में, कुछ ग्रीन कलर में, कुछ रेड कलर में यहाँ पर शो हुआ। तो यहाँ पर जितने भी ब्लू कलर का एलिमेंट शो हो रहा है ये सारे के सारे डायरेक्टरी हैं, यानी कि फोल्डर हैं। एंड यहाँ पर जितने भी ग्रीन कलर में एलिमेंट शो हो रहा है ये सारे के सारे फाइल हैं। एंड जितने भी रेड कलर में यहाँ पर शो हो रहा है, जो भी एलिमेंट रेड कलर में है वो सारे एलिमेंट एक पैकेज है। चाहे वो जिप पैकेज हो सकते हैं, जिप फाइल हो सकते हैं, चाहे वो डेप फाइल हो सकते हैं, चाहे वो txt.gz फाइल हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वो सारे के सारे पैकेजेस हैं। तो किस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है फाइल, पैकेजेस एंड डायरेक्टरी के अंदर, तो आप समझ गए होंगे।
तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं कौन सी लोकेशन में हूँ ये जानने के लिए, तो आपको सिंपली PWD कमांड को यूज़ करना है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ होम डायरेक्टरी के अंदर, एंड उसके अंदर जो काली डायरेक्टरी है वहाँ पर हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, फाइल सिस्टम को ओपन करता हूँ, इसको मैं एक थोड़ी टाइम के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर लूँगा, जो टर्मिनल है, एंड होम इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखो मैं इसको जैसे ही ओपन किया वही सेम चीज़ यहाँ पर शो किया, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सारे के सारे फोल्डर हैं, डायरेक्टरी हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर शो किया। यही सेम चीज़ टर्मिनल के अंदर भी यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फ्लक्शन, पब्लिक, सिक्योर, टेम्पलेट, वीडियो, वाईफाई सिपर, वही सेम चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी फाइल के ऊपर मॉडिफिकेशन या फिर किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि टर्मिनल की हेल्प से उसको करने के लिए आप जो भी ग्राफिकल यूज़र हैं उनको थोड़ा सा आप एवॉइड करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको टर्मिनल पर ही सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फटाफट से टर्मिनल पर आता हूँ, कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करके बताता हूँ। तो अगर आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है काले लिनक्स के अंदर टर्मिनल की हेल्प से, तो आपको mkdir इस कमांड को यूज़ करना है, एंड जो भी डायरेक्टरी का नाम आप देना चाहते हो उस नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम देना चाहता हूँ काली_ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत और बताना चाहूँगा, अगर आप काली स्पेस देखकर यहाँ पर अगर आप ट्यूटोरियल लिखेंगे तो ये रॉन्ग मेथड है, इस तरह से नहीं लिखा जाता टर्मिनल के अंदर। आपको स्पेस को नहीं यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर काली_ट्यूटोरियल लिखा। ओके, तो आपको स्पेस का यूज नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ls करके फिर से। तो ls मैंने जैसे ही किया, यहाँ पर देख सकते हो काली_ट्यूटोरियल नाम से एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये जो काली ट्यूटोरियल है इसके अंदर जाते हैं। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आपको सिंपली cd कमांड को यूज़ करना है, cd लिखना है, एंड जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हो उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है, जैसे कि काली_ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल। ओके, तो आई थिंक कुछ मिस्टेक मैंने किया यहाँ पर, ट्यूटोरियल, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ क्या। एक काम करते हैं, फिर से कमांड को देखते हैं, cd। ओके, यहाँ पर जो काली है उसका जो के है वो कैपिटल था, तो आपको स्मॉल कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर देना है, अगर वहाँ पर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर देना है, वरना यहाँ पर एरर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि कोई भी यहाँ पर इस नाम से फाइल या फिर डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो काली ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, काली ट्यूटोरियल। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं काली ट्यूटोरियल जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ पर काली ट्यूटोरियल भी शो हो गया है। तो अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हो तो वो भी यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर काली ट्यूटोरियल शो किया। ओके, तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है, यानी कि जो हम काली ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर हैं यहाँ से बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए आपको बेसिक कमांड देना है cd _, यहाँ पर आपको स्पेस का यूज़ करना है, cd _, जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, काली ट्यूटोरियल जो डायरेक्टरी है वहाँ से आप वापस बाहर आ जाएंगे। जैसे कि देखो हम बाहर आ गए हैं, और इसीलिए यहाँ पर काली ट्यूटोरियल शो नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर शो कर रहा था बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी एट ए टाइम क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो देखो, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए वही सेम कमांड को आपको यूज़ करना है, mkdir। एंड अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल काली 1 एंड काली 2, मुझे 2 डायरेक्टरी क्रिएट करना है, काली 1 और काली 2 नाम से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों टैग्स के अंदर स्पेस दे देंगे, तो यहाँ पर 2 डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो स्पेस नहीं यूज करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस कमांड के बारे में बताया। बट अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना है देन आपको स्पेस यूज करना है। तो मैं इस कमांड को एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ, देन ls करके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखो मैंने स्पेस को यूज किया, mkdir काली 1 स्पेस काली 2,
तो यहाँ पर क्या हुआ, काली1 एंड काली2 नाम से दो यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। तो आई होप आपको पता लग गया होगा स्पेस को कब यूज़ करना है एंड स्पेस को कब यूज नहीं करना है। ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्टरी के बारे में। अगर आपको डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो डायरेक्टरी को अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा कमांड है, rm-r ये देना है। देन उसके बाद जो भी फाइल का नाम है जैसे कि काली1, तो मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर किया तो ये जो काली1 डायरेक्टरी है ये डिलीट हो गया होगा। एक बार मैं ls करके चेक कर लेता हूँ। तो देखो काली1 डायरेक्टरी यहाँ पर डिलीट हो गया। पहले था बट जैसे मैंने इस कमांड को रन किया उसके बाद मैंने जैसे चेक किया तो काली1 डायरेक्टरी डिलीट हो गया। अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी को एट ए टाइम डिलीट करना है तो उसके लिए आपको सेम कमांड देना है, rm-r, देन स्पेस देने के बाद आप मल्टीपल डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो, जैसे कि काली2 स्पेस काली_ट्यूटोरियल। मुझे एट ए टाइम 2 डायरेक्टरी को डिलीट करना है, इसलिए मैंने स्पेस देने के बाद दोनों डायरेक्टरी का नाम दे दिया। ओके, तो इस कमांड को रन करने के बाद फिर से हम ls करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो काली2 एंड काली_ट्यूटोरियल जो 2 डायरेक्टरी थे यहाँ पर वो डिलीट हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। आप तभी एक फोल्डर को डिलीट कर पाएंगे जब वो फोल्डर एम्प्टी होगा, यानी उसके अंदर कुछ नहीं होगा। बट विदाउट एम्प्टी भी हम डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए वही सम कमांड को ही यूज़ करना है, rm-r। देन उसके बाद मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहूँगा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ वाईफाई फिशर। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा वाईफाई एंड टैब प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पर ऑटो कंप्लीट हो जाएगा वाईफाई फिशर। ओके, देन यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर कोई एरर आया है, डिसेंड इनटू राइट प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी वाईफाई फिशर डिस्ट। तो यहाँ पर मैं यस प्रेस करके वाइप कर दूंगा। तो यहाँ पर फिर से रिमूव करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर भी मैं वाइप प्रेस करके एंटर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कैन नॉट रिमूव वाईफाई फिशर डिस्क वाईफाई फिशर परमिशन डिनाई, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक हमें सुपर यूजर मोड पर इसको रिमूव करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो याद रखो किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए Ctrl+C इस कमांड को यूज़ किया जाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir काली ट्यूटोरियल नाम से, एंड उसके अंदर जाता हूँ cd काली ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पर मैं और एक mkdir से और एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर मैं काली1 नाम से और एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा और मुझे अभी cd/ करके बाहर आना है। अगर आप बहुत अंदर चले गए हैं और आपको होम फोल्डर के अंदर आना है तो आप cd/ इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये जो काली ट्यूटोरियल है इस फोल्डर को अगर मुझे अभी रिमूव करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, rm-r एंड ट्यूटोरियल। एक काम करते हैं, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं ls करके। तो आई थिंक हम कुछ ज़्यादा ही नीचे चले आए हैं, तो हमें cd होम करके जाना है, बाहर अंदर जाना है। देन होम पर आने के बाद यहाँ पर हम ls करेंगे। यहाँ पर भी हमें cd काली के अंदर जाना है, देन यहाँ पर हम ls करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो काली ट्यूटोरियल है इस फोल्डर के अंदर और एक न्यू फोल्डर है एंड ये एम्प्टी नहीं है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी फोल्डर को, नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो rm-r को यूज़ करेंगे एंड वो डायरेक्टरी का नाम काली आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है, काली ट्यूटोरियल लिखना है, एंटर प्रेस करना है। तो ये यहाँ पर डिलीट हो गया होगा। एक बार मैं ls करके चेक कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये डिलीट हो गया है। ओके, ठीक उसी तरह अगर आपको यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करना है देन यहाँ पर आप टॉच कमांड को यूज़ करेंगे। आपको सिंपली टॉच लिखना है एंड जिस भी नेम से आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो वो नेम यहाँ पर आप दे सकती हो। लाइक मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ काली_ट्यूटोरियल नाम से। तो ls करके मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर काली ट्यूटोरियल नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया है, काली ट्यूटोरियल। आई थिंक मुझे ओके यहाँ पर काली ट्यूटोरियल नाम से क्रिएट हो गया है।
ओके तो इस फाइल को अगर आप चाहते हो एडिट करना तो आप दो तरह से कर सकते हो, या तो टर्मिनल की हेल्प से इसके अंदर जो भी कंटेंट ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, या फिर एक टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से आप इसके अंदर जो भी कंटेंट ऐड करना है वो कर सकती हो। तो देखो अगर आप टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से करना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर को सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कमांड देना है sudo apd इंस्टॉल नैनो। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है एंड इसकी हेल्प से ही जो भी फाइल होता है उस फाइल को एडिट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस कमांड को रन किया तो यहाँ पर नैनो टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है। तो फिलहाल मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ एंड नैनो कमांड को यूज़ करने वाला हूँ, नैनो काली ट्यूटोरियल। आई थिंक यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, नैनो। तो देखो यहाँ पर फाइल ओपन हो गया। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो, जो भी कंटेंट को ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज काली लाइनक्स ट्यूटोरियल। ओके देन आपको जो भी लिखना है, लिखने के बाद आपको Ctrl+X प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपको शो करेगा सेप मॉडिफाई बफर, तो यहाँ पर Y प्रेस करना है। देन उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो इसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा वो ऐड हो गया होगा। तो वो देखने के लिए आपको कैट कमांड को यूज करना है, कैट काली ट्यूटोरियल। ओके तो देखो जो मैंने कंटेंट ऐड किया था दिस इज काली लिनक्स ट्यूटोरियल, वो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो अगर आपको इस फाइल को कॉपी करना है, मूव करना है या फिर रीनेम करना है देन वो भी तुम कर सकते हो टर्मिनल की हेल्प से। तो एक काम करते हैं, पहले तो टर्मिनल को क्लियर करते हैं, ls करते हैं एंड ये जो हमारा काली ट्यूटोरियल फाइल है इसको पहले तो हम कॉपी करेंगे। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। तो कॉपी करने के लिए सिंपल सा कमांड है, cp कमांड को आपको यूज़ करना है। देन उसके बाद जिस भी फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो उस फाइल का नेम देना है, जैसे कि काली ट्यूटोरियल। ओके देन जिस लोकेशन पर आप इस फाइल को कॉपी करना चाहते हो उस लोकेशन का नाम यहाँ पर आपको देना होता है, जैसे कि डेस्कटॉप / एंटर। तो एक बार हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे ये फाइल प्रॉपरली यहाँ पर आया है या फिर नहीं। तो फाइल का नाम क्या था? काली ट्यूटोरियल। तो देखो यार यहाँ पर काली ट्यूटोरियल आ गया है। ओके तो फिलहाल मैं फाइल से बाहर आ जाऊँगा, तो फिलहाल मैं जो डेस्कटॉप डायरेक्टरी है वहाँ से बाहर आ जाऊँगा, cd स्पेस .. देन कंसोल को क्लियर कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं और एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। तो फाइल को क्रिएट करेंगे टॉच नाम से और फाइल का नाम क्या देंगे? फाइल का नाम देंगे कमांड्स.txt। ओके यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया। तो ये जो command.txt है इसको हम मूव करेंगे डेस्कटॉप के अंदर। ओके कंसोल को क्लियर किया, ls किया चेक करने के लिए। command.txt इस फाइल को हम रिमूव करेंगे, इस फाइल को हम रिमूव करेंगे, कमांड जिसमें s लगा है। ओके रिमूव नहीं, मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए mv कमांड को यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद जो भी फाइल का नाम है वो देना होता है commands.txt। देन उसके बाद जो भी लोकेशन है वो लोकेशन देना होता है, जैसे कि मुझे डेस्कटॉप के ऊपर डेस्कटॉप के अंदर इसको मूव करना है। तो डेस्कटॉप देने के बाद मैंने स्लैश दिया और एंटर प्रेस किया। तो एक बार यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर command.txt नहीं है, यहाँ पर s, ये जो s वाला फाइल है इसको मैंने मूव किया है। तो यहाँ पर देखो कमांड्स वाला फाइल नहीं है। ओके तो यहाँ पर हम जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर, cd डेस्कटॉप। देन यहाँ पर हम ls करेंगे। तो देखो यार यहाँ पर commands.txt फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली मूव हो गया है। ओके रिमूव नहीं, मूव हो गया है। ओके तो कंसोल को मैं यहाँ पर क्लियर कर लूँगा, फिर से ls करूँगा। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इस फाइल को आप कैसे रिमूव करेंगे। तो फाइल को रिमूव करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली rm कमांड को यूज़ करना है एंड यहाँ पर आपको कमांड जो भी फाइल का नाम है वो देना है एंड एंटर करना है। ls करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर commands.txt था, बट जैसे ही मैंने रिमूव करने के लिए कमांड दिया rm commands.txt तो वैसे ही यहाँ पर commands.txt फाइल रिमूव हो गया। ओके अगर आप मल्टीपल फाइल को रिमूव करना चाहते हो देन वो भी कर सकते हो, जैसे कि आपको सिंपली कमांड देना है rm एंड मल्टीपल फाइल का नेम देना है file1.txt स्पेस देना है hacking.txt, hackman.txt, काली ट्यूटोरियल
मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल का नाम देता हूँ काली ट्यूटोरियल। देन मैं यहाँ पर इस कमांड को रन करता हूँ। तो यहाँ पर रिमूव राइट प्रोटेक्टेड रेगुलर फाइल, मैं वाई प्रेस करूँगा। देन रिमूव, यहाँ पर फिर से मैं RM प्रेस कर दूँगा वाई। तो देखते हैं LS करके। तो देखो यहाँ पर hacking.txt रह गया क्योंकि मैंने यहाँ पर RM दे दिया। अगर मैंने यहाँ पर वाई दिया होता तो सारा फाइल डिलीट हो जाता। ओके, तो कोई बात नहीं, कैसे डिलीट किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस लोकेशन पर कौन सा फाइल है देख लेते हैं। hacking.txt ये सिर्फ एक फाइल है। ओके, कंसोल को मैंने क्लियर किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एक फाइल को रीनेम किया जाता है। तो फाइल को रीनेम करने के लिए भी MV कमांड को यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद जो भी फाइल का नाम है, जैसे कि hacking.txt, उस फाइल का नेम देना होता है। ये फाइल है तो यहाँ पर एक बार LS करके चेक कर देते हैं। देन MV कमांड को यूज़ करेंगे एंड hacking.txt। ओके, देन जो भी आप न्यू नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ काली linux.txt। तो ये जो hacking.txt फाइल है, ये फाइल रीनेम हो जाएगा काले linux.txt नाम से। तो इस कमांड को रन करते हैं, LS करके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर काले linux.txt नाम से रीनेम हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो, कॉपी मूव कर सकते हो एंड रीनेम भी कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे बेसिक कमांड होते हैं, जैसे कि और एक कमांड है who am I। इस कमांड की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कौन सी यूज़र पर लॉगिन हो। मैं काली यूज़र, जो कि एक नॉर्मल यूज़र है, उसके साथ लॉगिन हूँ। अगर मैं यहाँ पर sudo su करके सुपर यूज़र मोड पर आता हूँ एंड यहाँ पर who am I कमांड को रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर रूट शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं अभी रूट यूज़र पर हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अपने यूज़र को भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अभी हमारे पास सिर्फ 2 यूज़र है, एक है काली यूज़र और एक है रूट यूज़र, इसलिए हमें कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। बट जब आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे एंड वहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र को क्रिएट करेंगे, 10 यूज़र, 12 यूज़र या फिर 15 यूज़र, तो उस टाइम पर ये जो who am I कमांड है ये बहुत काम में आता है। ओके, इसके अलावा और एक कमांड होता है जो कि है uname-r। इस कमांड की हेल्प से आपका काले लिनक्स का एंटायर डिटेल शो करता है। उसके अलावा भी और एक कमांड होता है -r के साथ -a। तो ये आपका काले लिनक्स का थोड़ी बहुत डिटेल शो करता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे मोटे कमांड है जो आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। लाइक अगर आपको कैलेंडर चेक करना है देन आपको सिर्फ कैल लिखना है और एंटर प्रेस करना है। अगर यहाँ पर कैलेंडर होगा तो वो शो करेगा, अगर नहीं होगा तो डाउनलोड करने के लिए कहेगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे कह रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल, तो मैंने वाइल दिखा और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर कैलेंडर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होने ही वाला है। देन उसके बाद कैलेंडर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं भी ओपन होता है तो वो हम खुद से ओपन कर लेंगे। एक बार इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो इंस्टॉल हो गया है, कैल कमांड को यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पर कैलेंडर आ गया है। अगर आपको टाइम देखना है तो आप टाइम लिखेंगे तो एग्जैक्ट करंट टाइम एंड डेट यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद अगर आपको डेट देखना है तो वो भी यहाँ पर शो करेगा एग्जैक्ट डेट। ओके, देन उसके बाद और भी बहुत सारे कमांड है, जैसे कि नेटवर्किंग कमांड हो गया, सर्विसेज को रन करने के लिए कमांड हो गया, वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए कमांड हो गया, बहुत सारे कमांड है। तो फिलहाल मैं आपको जो भी बेसिक कमांड था वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। थोड़ी बहुत बेसिक अगर आप UI के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा, क्रिएट लॉन्चर, क्रिएट URL लिंक, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट डॉक्यूमेंट, पेस्ट, ओपन टर्मिनल हियर, ओपन एज रूट, ओपन इन न्यू विंडो, अरेंज डेस्कटॉप आइकॉन, डेस्कटॉप सेटिंग एंड एप्लीकेशन। तो इन सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे इनका काम क्या है। बट ये जो डेस्कटॉप सेटिंग है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन शो करेगा। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड को चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो, आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। फिलहाल तो मैं ये रखने वाला हूँ। उसके अलावा उसका अगर फोल्डर अगर चेंज करना चाहते हो किसी और फोल्डर के अंदर और भी वॉलपेपर्स हैं, बैकग्राउंड हैं, देन वो फोल्डर को भी चूज कर सकते हो। उसके अलावा स्टाइल्स की चूज कर सकते हो, जूम, स्केल, स्ट्रेच, स्टाइल, सेंटर। ओके, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट वगैरह आप चूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेन्यू के साथ थोड़ी बहुत आप कस्टमाइज कर सकते हो, डेस्कटॉप आइकॉन को कस्टमाइज कर सकते हो,
फाइल लॉन्चर आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो। इवन आप यहाँ पर कीबोर्ड की जो शॉर्टकट है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए, हर एक चीज़ को खुद के हिसाब से सब कुछ सेट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जितने भी बेसिक कमांड था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नेटवर्किंग कमांड एंड सर्विसेज कमांड के बारे में बात करेंगे। तो नेटवर्किंग कमांड को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली गूगल क्रोम को ओपन किया है। वेट कीजिए, मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन किया है एंड यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, काले लिनक्स नेटवर्किंग कमांड एंड देयर यूजेस। तो यहाँ पर जितने भी नेटवर्किंग कमांड है उन सब की लिस्ट यहाँ पर शो कर दिया है चैट जीपीटी ने। तो देखो यहाँ से तुम 1 बाय 1 हर एक कमांड को ले सकते हो। सिंपली तुम्हें इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को देना है। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 हर एक कमांड को एक बार समझ लेते हैं, देन उनको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो देखो ये जो IP कॉन्फ़िग कमांड है ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस का डिटेल्स शो करता है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस वगैरह। तो एक बार हम जाएंगे काले लिनक्स पर एंड IP कॉन्फ़िग, आई थिंक कॉन्फ़िग, ओके सॉरी IF कॉन्फ़िग होगा ये, IF कॉन्फ़िग। तो देखो मैंने जब IF कॉन्फ़िग लिखा तो यहाँ पर जो मेरा IP एड्रेस है वो शो हो गया, जो नेटमार्क्स है वो शो हो गया, ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस भी शो हो गया, उसके साथ जो IPv6 एड्रेस है वो भी यहाँ पर शो हो गया एंड जो मेरा मैक एड्रेस है वो भी शो हो गया। अगर तुम चाहते हो कौन कौन सी वायरलेस एक्सटेंशन कनेक्टेड है तुम्हारे डिवाइस के अंदर, अगर वो चेक करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली तुम iwconfig इस कमांड को रन करोगी। तो देखो मेरे सिस्टम के अंदर अभी कोई भी एक्सटर्नल वायरलेस एक्सटेंशन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए एलो के अंदर भी नो, इथरनेट के अंदर भी लो एंड इथरनेट 1 के अंदर भी लो। ओके, देन नेक्स्ट कमांड क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है IP एड्रेस। तो ये हमारा जो IF कॉन्फ़िग है इससे ही हो जाता है। देन है IP लिंक। अगर आपको IP लिंक करना है डिफरेंट टाइप ऑफ, ये थोड़ा सा एडवांस कमांड हो जाते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक बार तुम समझ लो। शो और मैनेज नेटवर्क इंटरफेस, एग्जाम्पल IP लिंक सेट इथरनेट 0 डाउन। ओके, देन नेक्स्ट जो कमांड है वो है होस्ट नेम। तो होस्ट नेम देखते हैं, होस्ट नेम। तो यहाँ पर हमारा जो यूजर का नेम है वो शो किया। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है ARP कमांड। तो एक बार हम ARP कमांड को रन करते हैं, ARP। तो ARP से कुछ नहीं हुआ, एक बार -A देकर रन करते हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं sudo देते हैं, sudo ARP, पासवर्ड देते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, sudo ARP-A देते हैं। इससे जो हमारा जितने भी अदर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका डिटेल्स शो करता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे नेटवर्क के साथ कोई भी और डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये जो मेरा विंडो मशीन है एंड काले लिनक्स है ये सिर्फ कनेक्टेड है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी अदर डिटेल्स शो नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कमांड है। नेक्स्ट कमांड है ये कॉन्फ़िगरेशन का कमांड है। तो अगर आपको एनेबल करना है किसी भी एडेप्टर को तो IP लिंक सेट इथरनेट 0 ऑफ करेंगे। अगर आपको असाइन करना है न्यू IP एड्रेस, देन IP एड्रेस ऐड एंड जो भी IP एड्रेस आप देना चाहते हो वो देंगे। देन DEF कमांड जो हमारा फाइल सिस्टम का जो डायरेक्टरी है उसको मेंशन करेंगे, देन उसके बाद 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक न्यू IP एड्रेस असाइन हो जाएगा जो भी हमारा एडेप्टर है उसको। तो ये कमांड तभी काम करेगा जब आप एक एक्सटर्नल एडेप्टर को, जो भी वाईफाई एडेप्टर होता है उसको आप कनेक्ट करेंगे। तो मैंने कोई भी एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर को कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा सकता। ओके, तो नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारा राउट कमांड है, राउट कमांड। तो राउट कमांड को यहाँ पर देकर देते हैं राउट। तो देखो जो हमारा कर्नल IP राउटिंग टेबल है वो यहाँ पर शो हो गया, डेस्टिनेशन वगैरह, गेटवे, जेनमार्क्स, फ्लैग, मैट्रिक, रेफरेंस, यूजर इंटरफेस, ये यहाँ पर सारे चीज़ यहाँ पर शो हो गया। ओके, तो जो हमारा गेटवे का IP एड्रेस है वो ये है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंड जो कमांड है उसको देखते हैं। तो आगे जो कमांड है वो है ट्रेस राउट। अगर आप चेक करना चाहते हो, एक काम करते हैं, जो पिंग कमांड है उसको पहले देखते हैं। ये हमारा कनेक्शन चेक करने के लिए यूज होता है। अगर आप चाहते हो चेक करना कि एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्शन में हो या फिर नहीं, तो उस कंडीशन में तुम पिंग कमांड को यूज कर सकते हो। सिंपली तुम्हें करना ये होता है,
पिंक लिखना होता है एंड जो भी सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस देना होता है। तो मेरे नेटवर्क के अंदर कोई भी और सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि google.com। तुम यहाँ पर वेबसाइट को भी मेंशन कर सकती हो। ओके, तो इसको मैं एक बार चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया 64 बाइट फ्रॉम। तो अगर इस तरह का रिप्लाई आता है तो आप समझ लेना कि आपका जो कनेक्शन है वो सही है, कहीं पर भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ है। ओके, तो फिलहाल मुझे इस प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये ऑटोमेटिक स्टॉप नहीं होता। तो मैंने आपको बताया है किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए आपको Ctrl+C शॉर्टकट की को यूज करना है। ओके, देन जो नेक्स्ट कमांड है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट कमांड है traceroute google.com। सो पाथ पैकेट टेक टू रीच ए होस्ट, यानी पर्टिकुलर एक होस्ट तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा पाथ होता है उसको अगर चेक करना है देन traceroute कमांड को यूज कर सकते हो। तो traceroute कमांड को हम एक बार यूज करेंगे। तो यहाँ पर गूगल को एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तो ट्रेस यहाँ पर लिखते हैं ट्रेस। एक काम करते हैं, कंसोल को क्लियर करके traceroute google.com। तो यहाँ पर जितने भी पाथ है, कौन कौन से होस्ट, कौन कौन से नोड, कौन कौन से ब्रिजेस वगैरह को ये क्रॉस करके google.com तक पहुँचा है उसका डिटेल्स ये शो करेगा। तो देखो ये दो रिजल्ट है, इसको मैं आपको समझाने जाऊं तो हो सकता है कि आप ना समझ पाएं क्योंकि आप उतना ज़्यादा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हो। क्योंकि इस कमांड को समझने के लिए आपको नेटवर्किंग आना चाहिए। तो नेटवर्किंग का भी वीडियो हम लाएंगे। अगर आप नेटवर्किंग को समझना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो के बाद हम नेटवर्किंग का एक फुल फ्लेक्स कोर्स लाएंगे जहां से तुम बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक नेटवर्किंग को समझोगे। ओके, तो नेक्स्ट कमांड जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट कमांड जो nslookup कमांड है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि यही कमांड बहुत काम में आता है जब आप बग बाउंटी वगैरह करते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर DNS इन्यूमरेशन करते हैं, उस टाइम पर आता है। तो इस कमांड को मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे एंड रन करते हैं। तो देखो जो nslookup कमांड है वो आपका जो भी डोमेन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक उसका सर्वर आईपी एड्रेस क्या है, एड्रेस आईपी एड्रेस क्या है, उसका नेम क्या है एंड उसका जो मैक एड्रेस है वो सब यहाँ पर शो करता है। तो ये जो कमांड है इसको बेसिकली बग बाउंटी या फिर DNS इन्यूमरेशन या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है व्हिच। तो इसको भी बेसिकली बग बाउंटी या फिर DNS इन्यूमरेशन या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है। देन wget, इस कमांड को बेसिकली यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए या फिर एक वेब पेजेस को डाउनलोड करने के लिए। एक बार इसको यूज करते हैं, कंसोल को क्लियर करके wget google.com। ओके, तो देखो यहाँ पर डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। index.html भी यहाँ पर आ गया है। तो ls करके एक बार इसको ओपन करते हैं। ओपन index.html। तो देखना यहाँ पर आई थिंक हमारा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर google.com जो हमने पेज डाउनलोड किया है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। ओके, तो इस तरह से अगर आप चाहते हो किसी भी वेब पेजेस को डाउनलोड करना देन तुम wget कमांड को यूज़ कर सकती हो। ये सब नेटवर्किंग कमांड है। ओके, तो नेक्स्ट जो कमांड है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप नेटवर्क को मॉनिटरिंग करना चाहते हो, netstart, iftop, ss, tolfnp, tcpdump, wireshark। तो देखो ये जो नेटवर्क मॉनिटरिंग कमांड है इनको आप अभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इनको बेसिकली एक टूल के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि wireshark हो गया, nmap हो गया, उनके साथ इन सब चीज़ों को यूज किया जाता है। ये बेसिक कमांड नहीं है। ओके, बाकी वायरलेस के लिए भी ये दोनों बेसिक कमांड मैंने आपको बताया, iwconfig। बट ये सब जो कमांड है ये सब ARcrack के साथ यूज होते हैं। ARcrack ng एक टूल है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ARcrack ng कहाँ होगा? ARcrack ng आई थिंक, एक काम करते हैं, सर्च करते हैं। तो देखो ये जो ARcrack ng जो टूल है इसके साथ ये सारे कमांड काम में आते हैं। ओके, बाकी अगर आप nmap कमांड को यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये सब टूल के अंदर यूज होते हैं। nmap, ERP स्कैन, hping, netcat,
ये सब के सब नेटवर्किंग कमांड है एंड इनको आप इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते, इनको आप एक टूल के साथ यूज करेंगे, चाहे वो नेटवर्किंग टूल हो, चाहे वो nmap हो या फिर वाइसआर्क हो। ओके, तो ये तो हो गया सारा नेटवर्किंग कमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सर्विसेज कमांड के बारे में। तो आई थिंक सर्विस के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी इसने बता दिया है। सर्विस अपाची 2 स्टार्ट, सर्विस SSH स्टार्ट, सिस्टम CTL इनेबल अपाची 2, सिस्टम CTL टाटस SSH। तो ये जो सर्विसेज है इनको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सर्विसेज की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ी बहुत हम जो सिस्टम कमांड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सिस्टम कमांड के अंदर बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता। बेसिकली आपको ये जानना होता है कि सिस्टम को कैसे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, किसी न्यू पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है, उसको रिमूव करना है, वो जानना होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको काले लिनक्स को अपडेट करना है तो आपको सिंपली लिखना होता है sudo apt अपडेट। तो यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर अपडेट नहीं करना है, तो मैं इस प्रोसेस को अभी टर्मिनेट करना चाहूँगा। तो ठीक उसी तरह अगर सिस्टम को आपको अपग्रेड करना है तो आपको लिखना पड़ता है sudo apt अपग्रेड। ओके, एंड यहाँ पर भी मुझे अपग्रेड नहीं करना है। ओके, तो ठीक उसी तरह अगर आपको किसी न्यू पैकेज को इंस्टॉल करना है, अगर आपको किसी और पैकेज को इंस्टॉल करना है तो आप लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल, पैकेज का नाम OBS एक टूल है, तो इसको आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस नाम से आई थिंक नहीं है, तो एक काम करते हैं sudo apt इंस्टॉल पाइथन करते हैं। पाइथन भी एक पैकेज है। ओके, तो यहाँ पर जो पाइथन 3 है वो डाउनलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, बट मुझे अभी डाउनलोड नहीं करना है। एक काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। तो आई थिंक डाउनलोड जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत वेट कर लेते हैं, 2-3 सेकंड के अंदर आई थिंक ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो देखो, डाउनलोड भी हो गया है, अभी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। ये भी आई थिंक 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, तो इसको भी एक बार हम होने देते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मुझे इस प्रोसेस को अभी टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 87-91% हो गया है। तो एक बार हम वेट करते हैं, आई थिंक 1 ही मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी पैकेज को रिमूव करना है तो आपको लिखना है sudo apt रिमूव, देन उसके बाद जो भी पैकेज को आप रिमूव करना चाहते हो, जैसे कि पाइथन 3 को अगर मुझे रिमूव करना है तो पाइथन 3 देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेशन वाज इंटरप्टेड बिफोर इट कुड फिनिश। तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉपरली पाइथन पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर अनेबल टू लोकेट पाइथन 3 शो हो रहा है। तो ये था कुछ बेसिक सिस्टम कमांड। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज़र कमांड के बारे में। तो देखो, यूज़र कमांड को प्रैक्टिकली बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर यूज़र कमांड को समझाना चाहूँगा। तो अगर आपको न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो वो कैसे आप कर पाएंगे। तो देखो, अगर आपको न्यू यूज़र ऐड करना है तो आप इस कमांड को ऐड करेंगे, ऐड यूज़र सरनेम, जो भी उसका नेम है वो देंगे, तो यहाँ पर न्यू यूज़र ऐड हो जाएगा। देन ठीक उसके बाद आप यूज़र ऐड इस कमांड को भी यूज़ कर पाएंगे। देन ये जो passwd कमांड है, यहाँ पर तुम्हारा यूज़र नेम का जो भी पासवर्ड है वो आप चेंज कर पाएंगे। डेल यूज़र ये जो कमांड है, यहाँ से तुम अपना जो भी यूज़र है उसको तुम डिलीट कर पाओगे। देन उसके बाद अगर तुम ग्रुप के साथ जो भी सुपर यूज़र है उसके साथ जो तुम्हारा न्यू यूज़र है उसको तुम ग्रुप करवाना चाहते हो, देन तुम इस कमांड को यूज़ करोगे। देन ग्रुप यूज़र बनाने के लिए तुम ग्रुप कमांड को यूज़ करोगे एंड SU देने से तुम्हारा जो यूज़र है वो चेंज हो जाएगा एंड जो भी न्यू यूज़र है वो ओपन हो जाएगा। तो एक बार मैं काले लिनक्स पर आता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं ls करता हूँ एंड एक स्टेप बाहर जाता हूँ, cd एंड यहाँ पर ls करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही यूज़र है, काली। अगर आप यहाँ पर न्यू यूज़र क्रिएट करना चाहते हो देन सिंपली तुम add ऐड यूज़र इस कमांड को यूज़ करोगे एंड यहाँ पर जो भी तुम नाम देना चाहते हो न्यू यूज़र का, जैसे कि मैंने यहाँ पर हैकर दिया, वो दे सकते हो। देन उसके बाद जैसे ही तुम एंटर प्रेस करोगे तो आई थिंक हमें यहाँ पर sudo su करना है
सुपर यूजर मोड पर जाना है, देन इस कमांड को रन करना है, ऐड यूजर, देन जो भी न्यू यूजर का नाम है वो देना है। देन उसके बाद पासवर्ड अगर तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो पासवर्ड भी मैं यहाँ पर हैकर ही दे देता हूँ। देन फिर से रीटाइप करने के लिए कह रहा है तो अगेन टाइप करना है। फुल नेम अगर तुम देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर दे सकते हो, फिलहाल मैं नहीं देना चाहता हूँ। रूम नंबर भी नहीं देना चाहता हूँ, वर्क फ़ोन सब कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ। देन यहाँ पर पूछ रहा है इज द इन्फॉर्मेशन करेक्ट, तो यहाँ पर आपको वाई देना है, येस करना है एंड एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पर आप जैसे ही एलएस करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 यूज़र बन गए हैं। पहला एक यूज़र था काली, बट हमने यहाँ पर और एक यूज़र बनाया। तो इस यूज़र को लॉगिन करने के लिए आपको लिखना है sudo हैकर। आई थिंक इस यूज़र से लॉगिन हो जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, एक बार कमांड को चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर su कमांड को यूज़ करना है, तो एक बार हम su कमांड को यूज़ करेंगे एंड जो हमारा न्यू यूज़र है उसको देंगे। यस, su कमांड को यूज़ करके तुम यूज़र को स्विच कर सकते हो। तो मैं रूट यूज़र में था, su कमांड को यूज़ किया एंड हैकर यूज़र पर आ गया। ओके, तो अगर आपको हैकर यूज़र से बाहर आना है देन फिर से तुम su को यूज़ कर सकते हो। तो मुझे काली पर जाना है तो काली दे दूंगा एंड यहाँ पर पासवर्ड दे दूंगा। तो देखो मैं काली यूज़र पर आ गया, यहाँ पर काली आ गया। ओके, तो एलएस करके देखते हैं तो यहाँ पर हैकर हो गया है एक न्यू यूज़र। तो अगर तुम्हें यहाँ पर जो हैकर यूज़र है उसको रिमूव करना है तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, सूडो करोगे, डेल यूज़र करोगे एंड जो भी यूज़र को तुम डिलीट करना चाहते हो उस यूज़र का नेम दोगे, जैसे कि हैकर मैंने यहाँ पर दिया है एंड एंटर प्रेस करोगे। देन उसके बाद जो भी पासवर्ड है उसका वो दोगे। तो हैकर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए वेट करता हूँ। आई थिंक मुझे यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज़र डिलीट हो गया है, करेंटली यूज बाय प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। एक काम करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं, फिर से कंसोल को ऑन करते हैं एंड अभी यहाँ पर हम डिलीट करेंगे। सूडो su करके सुपर यूज़र पर जाएंगे, देन उसके बाद यूज़र डेल करेंगे, देन यहाँ पर हैकर करेंगे। तो देखो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो कमांड है वो रन हो गया है। तो एक स्टेप बाहर जाते हैं एंड यहाँ पर एलएस करके चेक करते हैं। तो अभी भी यहाँ पर डायरेक्टरी है और ये किस लिए है, क्योंकि हैकर जो यूज़र है वहाँ पर हमने जो भी काम किया होगा वो इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टरी है, बट जो यूज़र है वो अभी डिलीट हो गया है। ओके, तो इस तरह से तुम डिफरेंट यूज़र को क्रिएट कर सकती हो एंड उनको यूज़ कर सकती हो। तो अब बात कर लेते हैं कैसे तुम IP एड्रेस यानी मैक एड्रेस को चेंज करोगे। तो फिलहाल कंसोल को मैं क्लियर कर लूँगा। आई थिंक यहाँ पर मुझे क्लियर लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक बार हम चेक कर लेंगे ipconfig कमांड को रन करके। IP एड्रेस क्या है, 192.168.96.128 है। अगर तुम्हें यहाँ पर IP एड्रेस को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ifconfig लिखेंगे, 1 मिनट ifconfig, देन जो भी इंटरफेस है उसका नाम देंगे, जैसे कि ETH0। देन तुम जो भी न्यू IP एड्रेस देना चाहते हो वो दे सकते हो, लाइक 192 आई थिंक यहाँ पर मुझे फिर से देना पड़ेगा ifconfig ETH0 देन 192.168.1.131 मैं ये देना चाहते हूँ। यहाँ पर 96.128 है। ओके, तो एक बार इसको रन करता हूँ, देन उसके बाद ifconfig करके मैं कॉन्फ़िग चेक कर लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इसका जो IP एड्रेस है वो चेंज हो गया है। तो देखो यहाँ पर जो IP एड्रेस चेंज हुआ है ये एक टेम्पोररी टाइम के लिए चेंज हुआ है। आप जैसे ही सिस्टम को रिबूट करेंगे या फिर ऑफ करके ऑन करेंगे वैसे ही इसका जो प्रीवियस जो इनबिल्ट IP एड्रेस है वो आ जाएगा, जैसे कि ये है इसका इनबिल्ट IP एड्रेस। ओके, फिलहाल मैं कंसोल को क्लियर करके इसका मैक एड्रेस तुमको दिखाना चाहूँगा, ifconfig। तो इसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है वो ये है, ईथर का साथ जो ये एड्रेस है 00.0c, ये जो एड्रेस है ये मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए तुम्हें एक टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, apd install मैक चेंजर, इस कमांड को देना है, मैक चेंजर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है, अगर तुमने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो एक बार तुम इसको इंस्टॉल कर लो। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए मैक चेंजर टूल को यूज़ करना पड़ेगा। मैक चेंजर -a देना है, देन उसके बाद
जो तुम्हारा इंटरफेस है, मेरा इंटरफेस ETH0 था। अगर तुम्हारा इंटरफेस का नाम कोई अदर है देन तुम वो नाम को यहाँ पर यूज कर सकती हो। देन इस कमांड को तुम्हें रन करना है तो यहाँ पर तुम्हारा जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो जो मेरा करंट एड्रेस था वो ये है, जो मेरा परमानेंट एड्रेस वही सेम है, बट जो मेरा न्यू एड्रेस है वो ये है। तो इस तरह से तुम मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस को चेंज कर सकती हो। तो वेल गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने सारे बेसिक कमांड एंड कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है। बाकी जितने भी एडवांस कमांड एंड कॉन्सेप्ट रह जाते हैं उनके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा, जिससे तुम पर्टिकुलर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे एंड वहां पर काम कर पाओगे। तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी बताया है वो समझ गए होंगे, जितने भी कमांड के बारे में बताया है वो समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।